सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो लोये सब श्रवणम नमो रिहंतणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहणम नमो ध्यानम नमो लोये सब श्रवणम ऐसो परिणमो करो सब पावपणासनो मंगलम च सभ्यसिम परमं हवै मंगलम। समरी बताएंगे। मोहित जी मैंने तो दो पढ़ी थी, मतलब एक तो वो अनुप्रेक्षा का पढ़ा था वो, और अनित्य भावना और आचरण भावना पढ़ी है। अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा है। आपने तो कर लिया था अनुजी, या आगे जैसा आप बताएंगे। हाँ मैं बताती हूँ। अनुप्रेक्षा का बोलिए। एक मिनट मोहित जी बताती हूँ। अनुप्रेक्षा से बताना है या दूसरे बताना है? अनित्य भावना बताना है? अनित्य भावना बताना है या अनुप्रेक्षा बताना है? अनित्य से बता दीजिए। अनित्य से बता। एक्चुअली मैम ने शायद कहा था कि पहले अपन ये जो दोहे लिखे हुए हैं उनके मीनिंग बताएंगे और उसके बाद समरी जो नेक्स्ट लेसन है उसकी बोलेंगे। तो आप जैसे बोले, आप बोले दोहे का मीनिंग। जैसा आपने किया वैसे शुरू कर दीजिए। मैंने दोहे का भी किया है, जैसे भोर की स्वर्णिम कम क्षणिक सब संयोग है, पद्म पद्मों पर पड़े जलबिंदु राम सब भोग है। तो एक्चुअली हाँ वैसे ही शुरू कर दीजिए। ऐसे ही करें ना। पद्म पद सानिध्य दिन कर लाली माँ सम लाली माँ है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। इसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरह संपूर्ण संयोग सूर्योदय कालीन स्वर्णिमा छटा के समान क्षणभंगुर है, एक्चुअली इस पूरी अनित्य भावना में वो यही बता रहे हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो सब कुछ मतलब एक आत्मा के अलावा कुछ भी रहने मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे कि सुबह की जो लालिमा है, ये सूर्य आते हैं और सूर्य फिर डूब जाता है, रात में फिर चंद्रमा आते हैं, वो चले जाते हैं। और जो पत्तों पर और सब में पत्तों पर जो जल बिंदु गिरते हैं वो सब भी क्षणभंगुर है, थोड़े समय में वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है। और संयोगों पर पर्यायों पर एक मनहूस छाया पड़ी रहती है, क्योंकि हमें मालूम है कि आज हम हैं यहाँ और कल हम नहीं रहेंगे। अंजुली जल संभव जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। यह उत्तम यौवन अंजलि के जल के समान प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है। देह को जर्जर कर देने वाला बुढ़ापा निरंतर नजदीक आता जा रहा है। मृत्यु की काली घटाएं प्रत्येक क्षण सिर पर मंडरा रही हैं, फिर भी पचेंद्रिय मतलब विश्व तृष्णा बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली उसमें भी वही चीज बता रहे हो कि जैसे अपन हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, जैसे से उम्र बढ़ रही है, जैसे समय बीत रहा है, हम बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बुढ़ापे से हमें मृत्यु मिलेगी। पर फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो खत्म नहीं होती हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। और इसीलिए हम कभी सुखी नहीं रहते, हम हमेशा दुखी रहते हैं। दुखमयी पर्याय क्षणभंगुर सदा कैसे रहे, अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे वरे। ध्रुवधाम से जो विमुख पर वह पर्याय ही संसार है, ध्रुवधाम ही आराधना आराधना का सार है। यह दुखमयी पर्याय क्षणभंगुर है, अतः सदा कैसे रह सकती है। और ध्रुव स्वभावी अमर आत्मा मृत्यु का वर्ण है, कैसे कर सकता है। तो यह दुखमय पर्याय ही सदा रहने वाली है, और ना अमर आत्मा कभी मरने वाली है। ध्रुवधाम आत्मा से विमुख पर्याय ही वस्तुतः संसार है, और ध्रुवधाम आत्मा ही आराधना है। वो कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ है ये सब दुखमय है, दुखमय पर्याय है, क्योंकि ये आज है कल नहीं रहेंगे। और ये कभी भी ये सब क्षणभंगुर ये आज मतलब ये हमेशा नहीं रहेंगे। पर जो हमारी आत्मा है वो अमर है, वो हमेशा रहेगी। वो पर्याय करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है,
और अलग अलग जन्म लेती है, अलग अलग रूप में आती है, लेकिन वो हमेशा जीवित रहती है, वो कभी हमेशा के लिए अमर है, और हमें इसीलिए उसी की आराधना करनी चाहिए। संयोग क्षणभंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग क्षणभंगुर है और आत्मा त्रिकाली ध्रुव धाम है, पर्याय नाशवान है और आत्मा शाश्वत रहने वाला है। इस सत्य को पहचान लेना ही अनित्य भावना का सार है, और त्रिकाली ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक आराधना है, आराधना का सार है। वो कह रहे हैं संयोग जो है, जो आज है कल नहीं रहेगा, वो सब क्षणभंगुर है, आत्मा हमेशा रहेगी, त्रिकाली है, और वो कभी भी नाश नहीं होएगी। और ये बात यदि हम पहचान लेते हैं और हम इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसमें ही हमारी जीत है, उसी में हमको मतलब खुशी मिलेगी और हमारे दुख खत्म होंगे, और हमें हमेशा अपने जो परमानेंट जो भगवान है, जो उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका ही जो उनकी जो वाणी है उसको समझ करके उसको ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पूरी अनित्य भावना में उन्होंने, मोहित जी सब ठीक बताया है ना? तो पूरी इसमें इसमें यही बताएं। एक्चुअली इसमें मुझे पहला अनित्य भावना के एक अनुशीलन में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मुझे समझना था। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से नित्यानित्यात्मक है। नित्यात्मक वस्तु का असंयोगी द्रव्यांश नित्य एवं संयोगी पर्यांश अनित्य होता है। मुझे ये पैराग्राफ समझना है थोड़ा। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही नित्य नित्यात्मक है। हमारे जो प्रत्येक द्रव्य होता है उसमें है ना, मतलब गुण अनंत होते हैं, शक्तियां अनंत होती हैं, और कुछ धर्म युगल, कुछ से मतलब अनंत धर्म युगल होते हैं। युगल का मतलब पेयर्स में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। और जो धर्म युगल होते हैं वो बेसिकली विरोधाभास जैसे होते हैं, जैसे नित्य भी है और अनित्य भी है। यानी कि जिस समय वो नित्य है तो वो स्वभाव से अगर देखेंगे, द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो वो नित्य नजर आएगा, और पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो प्रत्येक पर्याय प्रत्येक समय क्षण मतलब क्षय हो रही है, जा रही है, व्यय हो रही है, तो वो क्या हो गया, अनित्य हो गया। नित्य का मतलब होता है कंटिन्यूअस चलना, मतलब लगातार एक ही चीज हो ही जाना, मतलब जैसे कल था वैसे आज है, वैसे ही कल रहने वाला है। और अनित्य क्या होता है, प्रत्येक समय उसका खर्च हो जाना, व्यय हो जाना। तो स्वभाव जो है मेरा, मैं द्रव्य कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा, लेकिन जो पर्याय है वो हर समय खर्च हो रही है। तो इसलिए प्रत्येक जो द्रव्य है वो स्वभाव से नित्य अनित्य है, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता ही होता है। कोई भी द्रव्य बिना परिणमन के, बिना पर्याय के नहीं होता। तो पर्याय को अनित्य कहते हैं। अनित्य पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य है, और द्रव्य दृष्टि से नित्य है, और दोनों एक साथ ही चलते हैं, इसलिए उसको नित्य अनित्य कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें जो असंयोगी द्रव्यांश और संयोगी पर्यायांश अनित्य होता है, तो वो क्या कहा है कि वही है जो द्रव्यांश का मतलब हो गया गुण। द्रव्यांश का क्या मतलब हो गया, गुण। तो गुण क्या है आपके, नित्य हैं। और जो पर्याय अंश का मतलब है एक समय की जो पर्याय है वो क्या है, अनित्य है। ठीक है। तो अनित्य भावना में संयोगी पर्यायांश के संबंध में ही चिंतन किया गया है, कि जो हमें मतलब हमारे को जो पर्याय, जैसे हम मनुष्य है, उससे पहले हम कुछ और रहे होंगे, यहाँ से जाने के बाद कुछ और रहेंगे, तो वो क्या है, अनित्यता है। मैं आज ये मानूं कि मैं तो मनुष्य ही हूँ और मनुष्य ही रहने वाला हूँ, तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। उसी अपेक्षा से ये बातें बताई गई हैं कि पर्यायों के सर्वांग स्वरूप पर विवेचनात्मक चिंतन या विश्लेषणात्मक विचार करना अनित्य भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पर्यायों को ही देखें केवल और इसलिए उसको हम अनित्य भावना माने, अनित्य भावना माने। अनित्य बना तो है, लेकिन केवल उसका चिंतन करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, वही केवल अनित्य भावना नहीं है। लेकिन पर्यायों की अस्थिरता, पर्याय कैसी है, अस्थिर है, टेम्परेरी है, प्रत्येक समय क्षय हो रही है। क्षण भंगुरता का वैराग्य परक चिंतन ही अनित्य भावना है। और अनित्य भावना का मुख्य अभीष्ट है, अभीष्ट का मतलब क्रक्स कह सकते हैं, मतलब उसका जो समरी है, जो रिजल्टेंट है वो यही है। क्योंकि
आत्महित के लिए संयोगी पर्यायों पर दृष्टि केंद्रित करना उपयोगी नहीं। अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए अगर मैं पर्यायों की ओर दृष्टि करूंगा कि भाई मैं ये देखूंगा कि मेरा मनुष्यपना कितना सुंदर सुशील व्यतीत हो रहा है, जब मैं देव में था या देव गति में जाऊंगा तो मुझे ये संयोग प्राप्त होंगे और मैं उसके लिए मेहनत करूं, उसके लिए पुरुषार्थ करूं, तो ये तो गलत ही है, उपयोगी नहीं है। अपितु उन पर से दृष्टि हटाकर मात्र अपने परमात्मा स्वरूप पर, अपने आत्मा पर दृष्टि लगाना, जो द्रव्य स्वभाव मेरा है उस पर दृष्टि लगाना, वही अनित्य भावना है। स्वभाव सन्मुख करना आवश्यक है, वही अनित्य भावना है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि भैया पर्यायों में एकत्व रखना, एकत्व बुद्धि रखना, यानी कि उनको अपना मानना है ना, ममत्व बुद्धि रखना, वो मेरे हैं, मतलब एकत्व बुद्धि मतलब उनको स्वयं मानना कि मैं मनुष्य हूँ। हाँ। और फिर ममत्व बुद्धि मानना कि ये शरीर मेरा है, ये जितने भी संयोग मिले हैं नौ कर्म के उदय से वो सब मेरे हैं। तो ये सब क्या है, उपयोगी नहीं है और हमने उन्हीं को सर्वस्व मान रखा है और इसी के परिणाम स्वरूप अनंत दुखी है। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। अभी मैं बताऊं आगे अनित्य भावना। पर्यायों की अस्थिरता, क्षणभंगुरता का वैराग्य परक चिंतन ही अनित्य भावना का मुख्य अभीष्ट है। दृष्टि को पर्यायों से हटाकर स्वभाव सुख करना ही, स्वभाव सुख कर स्वान्मुख करना ही आवश्यक है। इस आत्मा में आदिकाल से पर और पर्यायों में एकत्व स्थापित कर लिया है, ममत्व कर रखा है, उन्हीं को सर्वस्व मान रखा है। परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखी है। प्रयत्न करने से भी दुख दूर नहीं होते, क्योंकि पुरुषार्थ ही उल्टी दिशा में गतिशील रहता है और हम लोगों को जो चीज करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, हम उल्टी दिशा की ओर अग्रसर हैं। पर्याय तो स्वभाव से ही क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अतः उनका स्थायी रहना असंभव है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणामित करने से परिणमित नहीं होता। उन्हें परिणमित कराना चाहो वह मिथ्या दर्शन है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। चित्त की स्थिरता के लिए मुनिजन से संयोग और पर्याय की क्षणभंगुरता का बार बार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। उनका यह चिंतन अभ्यास स्वाध्याय रूप ही समझना चाहिए। अनित्य भावनाओं का चिंतन ज्ञानी अज्ञानी, संयमी असंयमियों सभी को उपयोगी है, आवश्यक है, सुखकर है, शांतिदायक है, परम अमृत है। मृत्यु अनिवार्य है, उसे स्वीकार कर लेने में ही शांति है, सन्मार्ग है। इसमें एक ओर पर्याय के अनित्यता की चर्चा है और दूसरी ओर द्रव्य स्वभाव की नित्यता का ज्ञान भी कराया जाता है। सुख और शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय वस्तु स्वभाव का सम्यक ज्ञान श्रद्धान है। दोष हमारी दृष्टि में है, उसे हम लोक में खोज रहे हैं। षट द्रव्य रूपी लोक तो अपने परिणमन स्वभाव में पूर्ण व्यवस्थित है, अतः परिवर्तन लोक में नहीं, अपनी दृष्टि से करना है। परिणमन स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करें। संयोगों की क्षण भंगुरता का आपत्ति के रूप में नहीं, संपत्ति के रूप में प्रसन्न चित्त से स्वागत करें। संयोग वियोगों में सहज स्वभाव समता भाव रखें। संयोगों को मिलाने हटाने से, निरर्थक विकल्पों से यथार्थ से संभव विरत रहें। अपनी दृष्टि को परिणमनशील संयोगों और पर्यायों से हटाकर अपरिणामी द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाएं, क्योंकि अनित्य भावना के सम्यक चिंतन का ही यही सुपरिणाम है। अनित्य भावना हो गई। ये है। हाँ ठीक है महेश जी, मोहित जी। जी अशरण भावना। ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा। हाँ, तो एक तो यही है अशरण भावना, मतलब इसमें भी वही बताया है कि संयोगों की जो संयोग जो होते हैं वो अशरण बताए हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस बताया है कि अनित्य और अशरण में डिफरेंस क्या है। तो इसमें ये डिस्कस हुआ था कि अनित्य मतलब तो जो पर्याय होती है उनकी टेम्पररी नेचर है, वो टेम्पररी होती है, वो क्षण मतलब
जो मतलब जो पैदा होता है वो मरता है, जैसे उपनयिवा, विघ्नयिवा, ध्रुवयिवा, तो वो अनित्य होता है, टेम्पररी नेचर होती है। अशरण में बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, सब द्रव्य अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पर अलग अलग हैं और अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं, तो उसे अशरणता बताया है। तो उसमें जैसे बताया है कि आप जो मतलब वही मृत्यु के एग्जांपल से बताया है कि आप कोई मंत्र तंत्र कर लो, आपके परिवार वाले बच्चे हैं वो, या कोई डॉक्टर है, ये इलाज कर लो, कुछ भी कर लो, आप किले बना लो, महल बना लो, पर आप जो जो क्षण आएगा मृत्यु का, उस टाइम आपको कोई भी जनाब बचा नहीं सकता है। ये मतलब इसलिए ये सब संयोग जो हैं, जितने भी हैं, जितने भी पर्याय हैं, वो बेसिकली अशरण है, और अपनी शरण में ही मतलब जीव को अपना अपनी शरण लेनी चाहिए, अपने स्वभाव की शरण लेनी चाहिए। ये अशरण भावना का मतलब क्रक्स है ये। ठीक है, कोई कुछ ऐड करना चाहे इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अशरण भावना के बाद अपना संसार भावना, किसी ने प्रत्येक किया है संसार भावना? मंजू दीदी आप बोलोगे कुछ? बोलती हूँ भैया। संसार भावना में ये बताया है कि चतुर्गति भ्रमण को संसार कहा जाता है, और भ्रमरोग मिथ्या अज्ञान के वश होकर भवों में परिभ्रमण करना ही संसार का मूल आधार है। मतलब इसमें संसार का मूल आधार संसार परिभ्रमण है, यह बताया है। आनंद का रस कंद तो एकमात्र अपना आत्मा ही है, शेष सब दंड फंद है, ये बताया है। और संसार अध्रुव पर्याय है, निज ध्रुवधाम आत्मा में नहीं है, यानी संसार ये पर्याय होने से आत्मा में नहीं, ध्रुवधाम आत्मा में नहीं है। यद्यपि संसार संकट में है, तथापि आत्मा तो सुख का धाम ही है। इस सुख के धाम आत्मा से जो पर्याय विमुख है, वही पर्याय वस्तुतः संसार है, और ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना का सार है। इसमें यह बताया है कि पर्याय ही वस्तुतः संसार है, और अपना जो ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा है, उसकी आराधना का सार है। और ये बताया है कि संसार भावना में चिंतन किया जाता है कि संयोगों में सुख नहीं है, संयोग में सुख की कल्पना करना यह दुख का मूल है। संसरण को संसार कहते हैं, चतुर्गति परिभ्रमण का नाम ही संसरण है। जिनागम में सभी जगह चतुर्गति के दुखों का वर्णन ही किया है। छड़ाला की पहली ढाल में भी चारों गति के दुखों का विस्तार से वर्णन किया है, जो हमने पढ़ा है। चारों गतियां दुखी जीवों से भरी पड़ी है। पंच परावर्तन के माध्यम से चतुर्गति में भ्रमण करने वाले सभी जीव दुखी ही है। चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। हमने ये देखा है कि चारों गति में ही दुखी दुख है, और वहाँ संसारी जीव दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करते, अर्थात उनको वहाँ रंच मात्र भी सुख नहीं मिलता। प्रतिकूल संयोगों को दूर कर एवं अनुकूल संयोगों को मिलाकर सुखी होने की दिशा में किए गए किसी भी प्रयत्न न तो आज तक सफल हुए हैं और न कभी होंगे। ये संसारी जीव अनुकूल संयोगों को चाहता है और प्रतिकूल संयोगों को दूर करना चाहता है, लेकिन उसका प्रयत्न यह कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि संयोगों पर दृष्टि करना यह पर दृष्टि है, और उसको वहां से हटा लेना ही सार है, और बाकी सब संसार कहलाता है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति सर्व प्रकार से संपन्न होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो आज बिना गोली खाए उन्हें नींद नहीं आती। हमें चक्रवर्ती से भी अनुभव लेना चाहिए कि वह 6 खंडों के अधिपति होकर भी अंत में नग्न दिगंबर दीक्षा लेते हैं, और सर्व वैभव छोड़कर सुखी होने के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। संयोगों में सुख खोजना समय और शक्ति का अपव्यय है।
पानी में से जो जैसे नवनीत निकलना संभव नहीं है और रेत में से तेल निकलना संभव नहीं है, उसी प्रकार संयोगों में सुख मिलना संभव नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए तो निज स्वभाव की खोज ही आवश्यक है, अर्थात निज स्वभाव का आश्रय, श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान ही आवश्यक है। जिस प्रकार संयोग न सुख स्वरूप है और न सुख के कारण है, उसी प्रकार न दुख रूप है न दुख के कारण है। अर्थात संयोग यह सुख रूप भी नहीं है और दुख रूप भी नहीं है, पर पदार्थ तो सिर्फ निमित्त मात्र है। दुख के मूल कारण तो संयोगी भाव है। संयोग के आश्रय से उत्पन्न हुए आत्मा के जो मोहराग द्वेष रूपी विकारी भाव है, वही संयोगी भाव है और वही वस्तुतः संसार है। वास्तव में तो परद्रव्य के प्रति जो प्रीति का भाव है, एकत्व है, राग है, अज्ञान है, वही संसार है। अर्थात जो हम परद्रव्य के प्रति रुचि रखते हैं, उसमें एकत्व रखते हैं, ममत्व रखते हैं, राग करते हैं, वही हमारा अज्ञान है और वही अज्ञान संसार है। शास्त्रों के शोधियों ने उसका चतुर्गति भ्रमण बताया है। अर्थात शास्त्रों में संसार अज्ञान का फल चतुर्गति रूप भ्रमण बताया है। परद्रव्यों से किया गया स्नेह संसार कहलाता है। इसलिए स्नेह को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन करना संसार भावना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव रूपी ही भाव ही संसार है। ये भाव पर लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न होते, अर्थात ये भाव पर पदार्थों में प्रीति करने से, रुचि करने से आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। और मोह राग द्वेष भाव है, यह आत्मा की विकारी पर्याय है और आत्मा को दुख देने वाली होने के कारण दुख रूप अवस्थाएं है। आत्मा अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है। यह मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। इस दृष्टि से जीव संसार में है, यह कहने की अपेक्षा जीव संसार में है, यह अधिक उपयुक्त है। ये तो मुझे समझा नहीं भैया, इसको थोड़ा समझा दो। कौन सा वाला समझा नहीं? पेज नंबर 54 पे है। आत्मा अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है और यह मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। इस दृष्टि से जीव संसार में है, यह कहने की अपेक्षा जीव में संसार है, यह कहना अधिक उपयुक्त है। कौन सी पैराग्राफ पर? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 54 कह रहे हो ना? 54 चौथा पैराग्राफ है, 5वां 54 पेज पे है। अनुशीलन संसार भावना एक अनुशीलन। संसार में तो है। चलो 54 पेज कह रहे हो ना? 54 क्या बोल रहे? हाँ मोहित जी 54 पे। कौन से पैराग्राफ में? नहीं मुझे भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से 5वां पैराग्राफ है भैया। कौन सा? ऊपर से 5वां पैराग्राफ। आत्मा अनादि अनंत नित्य विनाशी परम पदार्थ है और यह मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। इस दृष्टि कौन सी उसमें से पढ़ रहे हो? यहाँ मेरे पास तो नहीं है ये। हाँ बाहर भावना एक अनुशीलन बुक है ना भैया, उसमें 54 पेज पे है 5वां पैराग्राफ। ये वाली से पढ़ रहे हैं आप? हाँ इसमें 54 नंबर पे तो नहीं। मेरे बुक में दिया है भैया। चलो आप पढ़ो, मैं बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। पढ़िए जरा। आत्मा अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है और यह मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। इस दृष्टि से जीव संसार में है, यह कहने की अपेक्षा जीव संसार में है, यह कहना अधिक उपयुक्त है। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। देखिए मिला के भैया? ये एक्चुअली ये है ना, मेरे में 55 पेज पर है। इसमें क्या दे रखा है कि अनित्य और अक्षीण भावना की चिंतन प्रक्रिया से संसार भाव की चिंतन प्रक्रिया भिन्न है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एक सेकंड, हाँ ये आत्मा नादि 53 पेज पर
आत्मा अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है और मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। अभी हमने बताया था ना नित्य और अनित्य का कि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो पहले भी था, अब भी हूँ और वैसा ही अनंत काल तक रहने वाला हूँ, यानी कि नित्य ही हूँ, कूटस्थ अपरिणामी हूँ। मेरा जो द्रव्य है, जैसे उसको हम एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे वो आटा पीसते थे ना पहले, चक्की वाला जो आटा पीसते थे, तो बीच में एक मोटा बड़ा होता था, उसका परिणमन नहीं होता था, वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहता था, ठीक है ना। और उसके आजू बाजू जितनी भी चीजें थी वो सब पिसती, वो सब घूमती थी, उनका परिणामन होता था। तो ऐसे ही कूटस्थ अपरिणामी ध्रुव द्रव्य मैं हूँ, ध्रुव हूँ। ध्रुव का मतलब एक जगह स्थिर, ठीक है। तो वो नित्य अविनाशी परम पदार्थ जो कभी भी नष्ट नहीं हुआ है, उसकी एक भी मतलब जो ध्रुव है उसका ध्रुवपना नहीं गया है, द्रव्य ध्रुवपना नहीं गया है, ऐसा अविनाशी हूँ। और जो जितनी भी पर्याय हैं, यहाँ पे उन्होंने विकारी पर्याय दी हुई है कि मोह राग द्वेष रूपी विकारी पर्याय, ये सारी की सारी क्षण भंगुर है, अनित्य है। यानी कि अभी ऐसा होता है ना कि मुझे किसी से प्रेम हुआ और क्षण भर बाद उससे नफरत सी होने लगती है ना। तो ऐसे किसी के प्रति प्रेम ज्यादा है, किसी के प्रति द्वेष ज्यादा है, और कभी कभी ऐसा होता है जिससे आपने प्रेम किया उसी से द्वेष हो गया, जिससे आपको पहले द्वेष था उसी से प्रेम हो गया। मतलब बहुत स्कूल का एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये क्षण भंगुर है। प्रत्येक पर्याय प्रत्येक समय व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, नष्ट हो रही है, ठीक है। तो और दूसरा कि हम संसार में हैं, जीव मतलब हम संसार में हैं कि भैया संसार ये नहीं जो हमें दिख रहा है, संसार वो है जो हमारे अंदर विकारी भाव जो पैदा हो रही है ना, वो संसार है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जीव में संसार है, और वो जीव में संसार इसलिए कहा है कि भैया हमारा जो उपयोग है ना, हमारा संसरण, एक शब्द आता है संसरण, कि हमारा उपयोग जिन गेयों में अटकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, सब यहाँ फैमिली वाले हैं, ठीक है, मेरी फैमिली है, तो हम कहते हैं ना कि दिस इज माय वर्ल्ड, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये मेरी एंटायर, मेरी दुनिया यही है। तो भैया यही संसार है, और वो संसार वो वाला संसार नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है, वो संसार जिनको हमने संसार मान रखा है, ठीक है ना। इसलिए संसार में है ये कहने की बजाय जीव के अंदर संसार घुसा पड़ा है, जीव में संसार है, ये कहना उपयुक्त है। ये कहा है, ये पर्याय अपेक्षा से बात करी गई है कि भाई जीव द्रव्य है और संसार क्या है, पर्याय। और पर्याय कहाँ होती है, द्रव्य में ही होती है ना। नहीं होती है ना, किसी और की तो होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि जीव में ही संसार है, ठीक है। आगे आगे बताते हैं भाई। संसार बिंदु है तो लोक सिंधु, संसारी जीव की विकारी पर्याय मात्र है, और लोग 6 द्रव्यों के समूहों को कहते हैं। 6 द्रव्यों में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, असंख्य कालानु, एक आकाश, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, सभी अनंतानंत द्रव्य समाहित हो जाते हैं। यह बोला है कि 6 द्रव्य के समूहों को लोक कहते हैं, और लोक में ही सभी अनंतानंत द्रव्य रहते हैं, अर्थात 6 द्रव्य यह लोक में रहते हैं। कहा लोक मात्र नेय है, पर संसार हेय भी है। संसार यह छोड़ने योग्य है, और लोक यह जानने योग्य है, यह यहाँ पे बताया है। षड द्रव्यमयी लोक को मात्र जानना है, पर संसार का तो अभाव भी करना है। यहाँ ये बताया है कि 6 द्रव्यमयी जो लोक में 6 द्रव्य रहते हैं उसको मात्र जानना है, लेकिन संसार का तो हमें अभाव करना है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। जिनागम का उपदेश संसार के अभाव के लिए ही होता है। इन 12 भावनाओं का चिंतन भी चतुर्गति भ्रमण रूप संसार से विरक्ति उत्पन्न कर मोह राग द्वेष रूप संसार का अभाव करने के लिए ही किया जाता है, अर्थात चतुर्गति भ्रमण रूप संसार से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका उपाय किया जाता है। इन दोनों की चिंतन प्रक्रिया में भी अंतर है।
लोक भावना का विस्तार सद्द्रव्यों के स्वरूप आदि विवेचन परक भी हो सकता है और त्रिलोक के आकार प्रकार के व्याख्यान रूप भी। लोक भावना में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की रचना का स्वरूप बताया है और संसार भावना में 3 लोक का नहीं, चारों गतियों और उनमें होने वाले दुखों का वर्णन किया है। संसार भावना की सीमा संयोग और संयोगी भावों तक ही सीमित है। संयोगों की निरर्थकता और संयोगी भावों की दुख रूपता का चिंतन ही संसार भावना की मर्यादा है। अर्थात संयोग यह निरर्थक है और संयोगी भाव ये दुख देने वाले हैं। इनका चिंतन ही संसार भावना कहलाती है। जीव के भावों की अपेक्षा संयोगी भाव रूप है, अतः संसार भावना में उनका वर्णन सहज ही आ जाता है। सही है। इसमें बस एक छोटी सी चीज जो आपने बोली थी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लोक मात्र ये है, लोक मात्र ये है, यानी लोक मतलब जो हम देख रहे हैं आजू बाजू में, जो हमें ज्ञान में भाषित हो रहा है, वो क्या है? वो तो ये आवाज नहीं आ रही। मोहित जी आप म्यूट हो गए हैं। अंकल मेरी क्लास चल रही है, अंकल मेरी क्लास चल रही है, आधे घंटे में फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आ रही। हाँ, इसमें क्या था कि जो लोक मात्र ये है, मतलब जो हम देख रहे हैं, जो हमें प्रतिभास हो रहा है, यानी जो जानने में आ रहा है। अब वो जानने में इसलिए नहीं आ रहा कि हम उस तरफ दृष्टि कर रहे हैं, मतलब वो जानने में अपने आप ही आती है। जैसे भगवान केवली भगवान है, उनके जानने में क्या इसलिए आता है कि वो जानना चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए आ रहा है कि वो अपने आप ही जितने भी ज्ञेय हैं वो स्वयं झलक रहे हैं। उनमें सब में क्या क्रमयक गुण है, यानी किसी न किसी ज्ञान का विषय बनते हैं। तो वो अपने आप ही वो सारी चीजें जानने में आ रही है। जैसे दर्पण के सामने जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी, वो सब क्या होगा, अपने आप ही दर्पण में झलकेगी। और वो अगर उसमें कोई चीज सामने रखी और वो दर्पण में नहीं झलके, तो वो दर्पण की अशुद्धता है। तो ऐसे ही जो लोक है वो हमारे ज्ञान का विषय तो अपने आप बनता है, उसके लिए हमें जानने का कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन उस लोक में अपनापन करना, वो संसार है। लोक में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब लोक में ही है। लेकिन इनको जानना बुरा नहीं है, बट इनमें अपनापन करना ये संसार है, और उस अपनेपन का अभाव करना है, उस अपनेपन का अभाव करना। इसलिए यहाँ बोला गया है कि ये संसार ये है, यानी अभाव करने योग्य, त्याग करने योग्य है। ठीक है, हेलो, हाँ सही क्लियर है। हुआ? हाँ हाँ इसमें एक पॉइंट और था कि जो अनित्य भावना और आचरण भावना में भी यही सेम चिंतन है, तो उसमें ऐसा भैया और रहा है मेरा बताने का आगे का। हाँ बोलिए बोलिए आप। अनित्य भावना में संयोगों की क्षणभंगुरता और जो संयोगों अशरण भावना में संयोगों की अशरणता बताई है, उन्हीं संयोगों की निरर्थकता इस संसार भावना में बताई जा रही है। यही कहना चाहते थे ना भैया आप? हाँ बस यही वाला पॉइंट था एक ये। 12 भावनाओं के चिंतन का एकमात्र उद्देश्य दृष्टि को संयोगों पर से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। अर्थात इसमें बताया है कि 12 भावनाओं के चिंतन का उद्देश्य यह है कि पर पदार्थों पे से दृष्टि हटाकर अपने निज स्वभाव के सन्मुख दृष्टि ले जाना, यही उद्देश्य है। क्योंकि संयोगी भाव रूप संसार की उत्पत्ति वृद्धि संयोगाधीन दृष्टि का ही परिणाम है। जब तक इस जीव की दृष्टि संयोगों पर रहेगी, तब तक मोह राग द्वेष रूप संयोगी भाव उत्पन्न होते ही रहेंगे। मोह राग द्वेष भाव के अतिरिक्त और संसार है ही क्या? इस प्रकार यह सिद्ध है कि संयोगाधीन दृष्टि ही संसार का कारण है। इसमें मुख्य बताया है कि संयोग भाव से दृष्टि हटाकर आप दृष्टि अपने निज स्वभाव पर दृष्टि ले जाएंगे, तो संसार का अभाव हम कर पाएंगे। हमें भव दुख से बचना है तो संयोगाधीन दृष्टि का त्याग करना होगा।
इसमें अंत में यही सभी संसार भावना का सार यही है कि संसार दुखों से मुक्त होने के लिए पर पदार्थों पे से और पर संयोगों पे से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि निज स्वभाव सन्मुख करना है। जब तक हम निज स्वभाव सन्मुख अपनी दृष्टि नहीं करेंगे तब तक हमारे मोह राग द्वेष अभाव नहीं होगा और संयोगाधीन दृष्टि पर संयोगों पर से हमारी दृष्टि नहीं हटेगी। यही अंत में संसार भावना पूरे संसार भावना का सार बताया है। और संसार यह दुख का ही कारण है, यह इसमें बताया है। ठीक है, बढ़िया बताया आपने। और ठीक है एकत्व क्या भैया? भावना, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बोलिए ना। बराबर बताया कि भैया और कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं सही है, कोई और अगर ऐड करना चाहे इसमें कुछ, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बताया है, बाकी कुछ और अगर ऐड करना चाहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकत्व भावना, किसी ने प्रिपेयर किया एकत्व भावना? मैं कोशिश करूँ क्या भैया? हाँ करिए। एकत्व भावना इसमें एकत्व भावना ही सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है, ऐसा बताया है। और एकत्व यानी अपने आत्मा का आश्रय लेने से नहीं, एकत्व भावना का सार तो एकत्व को पहचानने में है और एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। इसमें बताया है कि एकत्व और अन्यत्व भावना में अस्थि नास्ति का ही अंतर है। जिस बात का एकत्व भावना में अस्थि परक चिंतन किया जाता है, उसी बात का अन्यत्व भावना में नास्ति परक चिंतन होता है। एकत्व अनुप्रेक्षा में बताया है कि मैं एक हूँ और अन्यत्व अनुप्रेक्षा में बताया है देहादि पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है। अर्थात एकत्व भावना और अन्यत्व भावना का इसमें डिफरेंस बताया है। एकत्व भावना यह विधि रूप है, विधि रूप वर्णन किया है एकत्व भावना का। और आवाज कट गई आपकी। एकत्व भावना में विधि रूप वर्णन किया है, अस्थि परक वर्णन किया है। और अन्यत्व भावना में नास्ति परक और निषेध रूप वर्णन किया है। दोनों का तात्पर्य इसमें बताया है और डिफरेंस भी बताया है। जीवन मरण, जो सुख दुख जीवन मरण जो भी होते हैं, वह एकत्व भावना में जीव को अकेला ही भोगना पड़ता है। जीव के कोई इसमें साथी नहीं होते, न पर पदार्थ साथी होते हैं, न परिवार साथी होता है, न कोई साथी होते हैं। ये सभी जो भी जीव करेगा, जो भी भाव करेगा, जो भी परिणाम करेगा, जो भी सुख दुख भोगेगा, जो भी उसको जीवन में मरण करना पड़ेगा, उसे वह अकेले को ही भोगना होगा, यह इसमें बताया है। हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें जो एकत्व का जो अर्थ है ना, मतलब अकेला से मतलब ये, जैसे आपने अगर लौकिक में भी देखा हो कि अ, मतलब मिलावट जिसमें नहीं होती है वो चीज शुद्ध कही जाती है ना। और जिसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है वो मिलावटी हो जाती है, वो अशुद्ध कही जाती है। तो ऐसी एकत्व का मतलब है कि मैं बिल्कुल क्या कि अकेला हूँ, है क्या चीज, बिल्कुल अकेला हूँ, यही होगा ना भैया? अकेला का मतलब वो नहीं कि लोनलीनेस। अकेला अकेला का मतलब ये कि मुझे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है और ना ही मुझे मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ। मैं एक हूँ, मात्र एक हूँ। ठीक है। तो ये जब मैं कहता हूँ कि मैं एक हूँ, तो ये तो हो गया अस्थि से कथन। अस्थि से मतलब पॉजिटिविटी से कि मैं एक ही काफी हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं पर से भिन्न हूँ या अन्य से अन्य हूँ, अनन्य हूँ, अन्य हूँ, अनन्य नहीं, अन्य हूँ, अन्यत्व भावना। ठीक है। तो वो क्या हो गया नास्ति से कथन। नास्ति मतलब नेगेटिविटी से कि मैं इससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ, इससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ।
तो ये सब क्या होता है, नास्ति से कथन कहे जाते हैं। तो एकत्व भावना भावना बेसिकली क्या पॉजिटिविटी दर्शाने वाली है कि भैया तू अकेला है तो अकेला ही काफी है, और अकेला ही, अकेले से मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला आया था अकेला जाऊंगा, अकेले से मतलब ये कि अकेला तू कभी रहा ही नहीं, अगर वैसे देखें, क्योंकि अनंत गुण तेरे में सदाकाल से विद्यमान थे और सदाकाल से विद्यमान रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अकेले से मतलब कि पर द्रव्यों ने मुझे छुआ तक नहीं है, पर भावों तक ने, पर द्रव्यों की बात तो छोड़िए, पर भावों तक ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी भी अपने गुण प्रदेशों से बाहर ही नहीं निकला, इसलिए मैं क्या एकत्व हूँ, अकेला हूँ। मोहित जी, इसमें पेज नंबर 67 में इसी प्रकार आर्थ रौद्र दुर्ध्यान से विलक्षण परम साम्यिक जिसका लक्षण है, ये वाला थोड़ा पैराग्राफ समझाइए। आठ ध्यान जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो शुरू के 2 ध्यान है, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान कहे जाते हैं। ये नियम से मतलब मिथ्या दृष्टि को तो होते ही होते हैं, है ना। बाकी अपनी भूमिका के अनुसार चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में भी होते हैं, लेकिन वो भूमिका के अनुसार होते हैं, बट मिथ्या दृष्टि को तो मात्र ये 2 ध्यान ही होते हैं, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्थ ध्यान का मतलब होता है अपने जो इष्ट हैं उनसे वियोग होना, और रौद्र ध्यान का मतलब होता है अनिष्टों से संयोग होना, यानी कि मतलब जो आर्थ ध्यान होता है इष्ट से वियोग और अनिष्ट से संयोग, और रौद्र ध्यान का मतलब होता है किसी ऐसी चीज में प्रीति करना या किसी ऐसी चीज में सुखी होना जो अप्रयोजनभूत है, दूसरों के लिए दुखकारी है और आपके लिए आप उसमें खुश हो रहे हो। तो ऐसे 2 ध्यान है। हम ध्यान का स्वरूप जब पढ़ेंगे या कभी ऐसा मौका मिला तो मैं आपको मतलब समझाऊंगा, या आप पढ़िएगा ध्यान के स्वरूप में, उसमें काफी कुछ दे रखा है। तो ऐसे जो दो ध्यान है, यानी बिल्कुल जो निकृष्ट ध्यान है, ठीक है, और उनसे विलक्षण, विलक्षण का मतलब क्या, उनसे पर, उन जो मेरा लक्षण नहीं है, ये ध्यान मेरे लक्षण नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ध्यान तो कभी ना कभी नष्ट होने वाले हैं, है ना। तो उनसे विलक्षण पर सामायिक, परम सामायिक, परम सामायिक, सामायिक का मतलब होता है अपने में लीन होना। सामायिक का क्या मतलब होता है, अपने में लीन होना, अपने परमात्मा स्वरूप की ओर दृष्टि करना, उसका नाम क्या है, सामायिक। और परम सामायिक का मतलब ऐसा सामायिक कि मैं अपने में दृष्टि करूंगा फिर मैं उससे बाहर निकलूं ही नहीं। तो ऐसा मेरा लक्षण है, कैसे कि ज्ञान जो है मात्र ज्ञान को ही जानता है, ज्ञायक केवल ज्ञायक को ही जानता है, तो ऐसा मेरा लक्षण है, ठीक है। ऐसी एकत्व भावना से परिणमित निज आत्म तत्व ही सदा एक शाश्वत, शाश्वत मतलब सदा काल से जो रहने वाला है, शाश्वत मतलब अविनश्वर, इसका कभी नाश नहीं होगा, परम हितकारी बंधु है। बंधु का मतलब यही मेरा एक सच्चा साथी है। कौन, मैं ही मेरा सच्चा साथी हूँ, मेरे को ही बंधु कहा है, अपने लिए मैं ही स्वयं कैसा हूँ, परम हितकारी बंधु हूँ। तो ये यहाँ पर बताया है। सामायिक का मतलब वो नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, भगवान जैसे बैठे ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे, तो वो सामायिक तो मतलब वो दिखता बाहर है, लेकिन एक्चुअल में जो सामायिक होता है जब हम परमात्मा स्वरूप की ओर दृष्टि करके बैठते हैं और अपने अपने स्वरूप का भान करते हैं, तो वो सामायिक होता है। और परम सामायिक कि जब एक बार हम बैठे फिर कभी उठे ही नहीं, या उसमें हम ये मान सकते हैं कि जब मैंने अपने आप को जाना और अपने आप को ही जानता रहा 3 कालों तक, तो वो परम सामायिक हो गया, वही मेरा परम लक्षण है। तो ये बताया है। सही है, क्लियर हो पाया कुछ? हाँ। मैं बोलूं अनित्य भावना? हाँ बोलिए। अनित्य भावना, परमार्थ से विचार करें तो आत्मा शरीर आदि सर्व संयोगों से अत्यंत भिन्न ही है। अनित्य भावना, अनित्य भावना, ये सब एक्चुअली एक ही चीज है, जो अपन को मेनली यही बताना चाह रही है कि अपन को अपने को पर से दूर करके स्व की तरफ ही सम्मुख होना है। शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना अनित्य भावानुप्रेक्षा है। यथाबंध की अपेक्षा अभेद होने पर भी लक्षण के भेद से मैं अन्य हूँ। शरीर इंद्रिय है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। शरीर अज्ञ है, मैं ज्ञाता हूँ। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर आदि अंत वाला है और मैं अनादिन अंत हूँ।
संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गए, मैं उससे भिन्न ही हूँ। इस प्रकार शरीर से भी जब मैं अन्य हूँ, तब हे वत्स, मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूँ, तो इसमें क्या आश्चर्य। इस प्रकार मन को समाधान युक्त करने वाले को इस शरीराधिक में स्पृहा उत्पन्न नहीं होती है, और इससे तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होने पर अत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। वो कह रहे हैं कि मतलब हम इस दुनिया में बहुत बार अलग अलग रूप में, अलग अलग शरीर में आ चुके हैं, शरीर नहीं रहा, हमने शरीर चेंज किया, परिवर्तन हुआ, लेकिन आत्मा अमर है, वो ये की ये रही। और जब वो ही हमारे अंदर नहीं है, तो हमको यही जानना है कि आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब अलग है, और वो मैं नहीं हूँ। और जब हमको ये समझ में आ जाएगा, तो ही हमको मोक्ष की प्राप्ति का सुख प्राप्त होने की होगा। अज्ञानी को अज्ञानवश एवं ज्ञानी को भी कदाचित रागवश थोड़े बहुत इस प्रकार के विकल्प बने ही रहते हैं कि अनित्य सही, अशरण सही, असार सही, साथी न सही, पर आवाज नहीं शरीर आ रही है अनुज पदार्थ दीदी। हैं। अभी आ रही है क्या? आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, बोलिए। आसार से ही साथी न सही, पर शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं तो अपने ही निश्चय से न सही, पर व्यवहार से तो अपने हैं ही। जिनवाणी में भी तो व्यवहार से उन्हें अपना कहा है। वो कह रहे हैं शरीर को वैसे अन्य है, लेकिन व्यवहार से उसे अपना ही बोलते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ही आत्मा रहती है। और ज्ञानी भी उसको अपना, उसमें अपनापन मानते हैं, और वही वो गलत करते हैं, और धीरे धीरे उससे वो अपने आप को दूर करते हैं। अनादिकाल से यह अज्ञानी प्राणी यह मानता आ रहा है कि जीव और शरीर एक ही हैं, किंतु इसे सशरीर जीव तो सर्वत्र दिखाई देते हैं, पर देह से भिन्न भगवान आत्मा कभी दिखाई नहीं दिया। और जिनवाणी में भी व्यवहार से जीव और शरीर को एक ही कहा गया है। ये परमार्थिक भावना क्या होती है? पेज नंबर 79 में जीव और देह की पारमार्थिक भिन्नता समझने के लिए पहले उनको व्यवहारिकता, एकता की वास्तविकता स्थिति जानना आवश्यक है। तो ये देखिए परमार्थ का मतलब होता है निश्चय नय से। निश्चय नय का मतलब क्या होता है? द्रव्य स्वभाव, है ना? जो मतलब अगर हम देखें, बिल्कुल जो परम शुद्ध निश्चय नय है, उसका जो वस्तु है, उसकी जो विषय वस्तु है, वो क्या है? मेरा द्रव्य, यानी कि मेरा परमात्म स्वरूप। तो ऐसे ही कहा है कि भैया मैं पर से तो सदा काल भिन्न ही हूँ, भिन्न ही था। तो ये परमार्थिक नय से बात करी गई है, यानी कि निश्चय नय से बात करी गई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि व्यवहार नय से ये मेरे हैं। व्यवहार नय क्या बताता है, ये बड़ा अंतर करना, स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं तो हम क्या कह देते हैं, अरे ये तो व्यवहार नय से तो मेरे ही है। अगर हम ऐसा मानेंगे ना कि व्यवहार नय से मेरा है, तो ये ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि कभी छूटेगी नहीं। व्यवहार तो हमेशा सिर्फ यही बोलता है कि भैया, जैसे आप उसको इस तरीके से लीजिए कि जैसे किसी छोटे बच्चे का जब प्ले ग्रुप में एडमिशन होता है, तो क्या उसको सीधे एडमिशन होते ही उसको आप 10th की, 12th की या बीकॉम की या बीएससी की पढ़ाई ही करवाने स्टार्ट कर देते हैं? उसको पहले शब्द बनाना सिखाते हैं प्ले, अपने गेम्स के द्वारा, है ना? उसको सीधा अगर हम वहां पर बता दें कि भैया H2O का फॉर्मूला ये, वाटर का फॉर्मूला ये है, और उसको केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाए, तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो नए नए लोग होते हैं, उनको ये चीज बताई जाती है कि भैया व्यवहार से अगर उसको एक साथ ये बोल देना कि ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, तो पहले दिन ही भग जाए। और उनको मतलब हमने मतलब पूरी जिंदगी लगा दी मकान बनाने में, और एकदम से कोई आके कहते ये मकान तो तेरा है ही नहीं, तो क्या होगा? उसको तो हार्ट फेल हो जाएगा बेचारे का। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कहते हैं, प्यार प्यार से पुष्कार के आचार्य श्री ने कहा है कि भैया व्यवहार से तेरा है, लेकिन निश्चय से तो तू ही तेरा है, बाकी कुछ तेरा नहीं है ना? तो इसका मतलब ये कि व्यवहार ये कहता है कि भैया तू जिसमें अपनापन करता है वो तेरा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें अपनापन करता है, ठीक है? तो ये कहा है, और उसको अपना मानना छोड़। तो इसलिए कहते हैं कि भैया पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। तो यही परमार्थिक भिन्नता स्पष्ट की गई, यानी निश्चय नय से मैं मेरा ही हूँ, बाकी पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। अन्यत्व भावना में मूलभूत प्रयोजन पर से अन्यत्व है, एकत्व नहीं।
पर से भिन्न निज में समा जाना ही वास्तविक अन्यत्व भावना है। जीव और शरीर की एकता वास्तविक एकता नहीं, मात्र मिलावट है, मेला है। जैसे मेले में बहुत सारे लोग होते हैं पर फिर भी सब अकेले ही होते हैं क्योंकि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। उसी प्रकार शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर हमारे साथ है, लेकिन सब अलग अलग हैं, भिन्न हैं, एक नहीं है। अतः कोई वस्तु कभी किसी से मिलती नहीं, मात्र मिली कही जाती है। यही कारण है कि दूध में भी पानी का मिलना, पानी अलग होता है, दूध अलग होता है, लेकिन अपन उसको दूध में पानी मिला लेते हैं तो भी ये नहीं होता है कि दूध में पानी मिल गया। दूध दूध ही रहता है, पानी पानी ही रहता है। इस सत्य के गहरे मंथन का नाम ही अनित्य भावना है। जल विभिन्न संयोगों के मेले में खोए निज शुद्धात्म तत्व को खोजना, पहचानना, पानना, उसे सबसे भिन्न निराला जानना, उसका ही सदा चिंतन करना, उसकी ही भावना भाना, उसी का ध्यान करना, उसी में जमना रमना, उसी में लीन हो जाना, विलीन हो जाना, उसी में संपूर्णतः समा जाना ही अनित्य भावना की चिंतन का मूल प्रयोजन है। देखिए शब्द ही बता रहा है ना, अन्यत्व, अन्यत्व यानी कि पर से अन्य हूँ मैं, बिल्कुल अन्य ही हूँ पर से, तो वही बता रहे हैं। और पर का मतलब 3 चीजों के पर होते हैं। क्या? पहला तो पर द्रव्य जो जड़ कर्म है ना, अपने ज्ञानावरणी आदि जो जड़ कर्म है, 8 कर्म, उनसे तो मैं भिन्न हुई। जो 9 कर्म दिख रहे हैं, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बीवी, बच्चे, जॉब, पैसा, शरीर, ये सब तो पर है ही, है ना। तो ये जड़ कर्म और 9 कर्म, उद्गल कर्म और 9 कर्म, ये तो पर है ही। बाकी इनमें जो अपनत्व बुद्धि है वो भी पर है, यानी कि मोह, राग, द्वेष आदि जो अपनत्व बुद्धि है वो भी पर है। तो इसलिए इसको कहते हैं अन्यत्व भावना, यानी कि पर से बिल्कुल ही भिन्न भावना। ठीक है, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से सर्वथा रहित ही हूं मैं। इसमें पेज नंबर 82 में तेजस कारमान, लास्ट सेंटेंस है, तेजस कारमान सूक्ष्म शरीरों से भी भिन्न जानना मानना चाहिए। मैंने बताया ना, कारमान शरीर मतलब कर्म, कर्म रूप जो उद्गल जो कर्म रूप बन गया है ना, जो हमारा शरीर क्या है, जैसे 5 तरीके के शरीर होते हैं, है ना। उसमें ये इसे कहते हैं औदारिक शरीर। ठीक है, एक शरीर होता है तेजस शरीर। तेजस का मतलब होता है वो शरीर जिसकी वजह से हमारे शरीर में कांति बनी रहती है। ठीक है, अब वो तेजस सभी के होता है। ये तेजस, औदारिक और कारमण, ये चारों गतियों में होते हैं, है ना। और उसमें क्या है, कारमण शरीर क्या होता है, जो कर्म पुद्गल का शरीर होता है, जो अनादि से हमारे साथ चिपका हुआ है। जब हमारे शरीर नहीं होता, मतलब शरीर रहित कैसे, कि जब हमारा मरण होता है, ठीक है, और दूसरा शरीर जब धारण करने वाले होते हैं, तो उस दौरान 3 से 4 समय का जो अंतर होता है, उस समय हमारे पास ये तेजस और कारमण शरीर होते हैं, ये औदारिक शरीर नहीं होता। तो वो जो कर्म रूपी शरीर है उसको कारमण शरीर कहते हैं। उनसे भी क्या है, अब वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते, हमारी इतनी शक्ति नहीं है ना, सामर्थ्य नहीं है। वो तो केवली ज्ञान, केवली भगवान ही उसको जान सकते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीरों से भी अपने आप को भिन्न मानना है, वही बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है। पर से भिन्नता का ज्ञान ही भेद विज्ञान है, और पर से भिन्न निर्चेतन भगवान को जानना, मानना, अनुभव करना ही आत्मानुभूति है, आत्म साधना है, आत्माराधना है। संपूर्ण जिनागम और जिन अध्यात्म का सार इसी में समाहित है। अन्यत्व भावना की चिंतन की चरम परिणति भी यही है। पर से एकत्व और ममत्व तोड़ने के लिए पर से अन्यत्व का चिंतन जिस गहराई से होना चाहिए, जब तक उस गहराई से नहीं किया जाएगा, तब तक पर के प्रति होने वाले एकत्व और ममत्व को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसके लिए सतत प्रयास अत्यंत आवश्यक है। मतलब वो यही बता रहे हैं कि हमको पर से अपना संबंध तोड़ना है और अपने से अपन के आत्मा के संग संबंध जोड़ना है, और सब कुछ अपना सारा चिंतन मनन सब कुछ अपन के आत्मा के लिए ही करना है। संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, असंगता, पृथकता चिंतन मनन पूर्वक भली भांति जान लेने पर इन्हें धारण कर लेना है, धारणा में ले लेना है, लब्धि ज्ञान में डाल देना है, सुरक्षित कर देना है, इन पर से उपयोग हटा लेना है। ये जो आपने बताया ना, जिसे पर से आपने बोला सही है, लेकिन
उसको कई लोग गलत अर्थ में ले जाते हैं, तो इस वजह से बचने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसे बताया कि पर से संबंध तोड़ना है, तो पर से संबंध तोड़ने से ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि हमें अपने से संबंध जोड़ना है। जोड़ना जो हमने अभी तक अब पर से संबंध तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दूं, अपनी बीवी से रिश्ता तोड़ दूं, है ना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना छोड़ दूं, मतलब वो नहीं, मतलब ममत्व उनमें भावना ममत्व बुद्धि मेरी जो पड़ी हुई है कि ये मैं ममत्व कर रहा हूँ, माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं ये ना मानने लगूं कि ये मैं कर रहा हूँ, मतलब सेवा करना छोड़ना नहीं है, हाँ, लेकिन सही मानना छोड़ना है कि ये मैं कर रहा हूँ। उसके साथ अपनात्व छोड़ना है। हाँ, अपनापन छोड़ना है, अपने कर्तव्य बुद्धि से अपनापन छोड़ना है, उनमें अपनापन तो अब छूटे नहीं छूटे वो तो उदय की बात है, सही है। लेकिन अपने से अपनापन जो कर्तव्य बुद्धि है ना उससे अपनापन छोड़ना है, हाँ, जो राग है उससे अपनापन छोड़ना है ना, सही है। ये बस मैं ऐड करना चाह रहा था, बाकी तो सही बताया आपने, बढ़िया, ठीक है। बस लास्ट एक लाइन और बोल सकते हैं, अंतर की रुचि जागृत रही, विवेक कुंठित न हुआ तो एक ना एक दिन पर से एकत्व के ममत्व के बादल विघटित होंगे ही, राग के तंतु भी टूटेंगे, सम्यक दिशा में किया गया सम्यक पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया बताया, अभी टाइम भी हो गया है, तो अपने यहाँ पर 5 धारणाएं हमने आज कंप्लीट कर ली हैं, कल लास्ट मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर में हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बाकी की जो 7 भावनाएं बची हैं, एक अशुचि भावना है, वैरागी परक, उसके बाद सारी तत्व परक है, तो वो तो बहुत छोटी छोटी है, उनको आपने 2-2 3-3 4-4 या 5-5 लाइन में उनको कंसाइज करके हम लोग एक पहले आधे घंटे में फिनिश करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर कल कौन सी किताब से अपन पढ़ेंगे इसके बाद? ये तो है, उसके बाद द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, ठीक है। उसमें जो अपना गाथा है ना, केवल उनके अर्थ हम तो समझेंगे, ठीक है। चलिए फाइनल करते हैं। निज मीठी निज में बरताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिन्हें